अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट करी हूँ क्योंकि अयान की ज़रा तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो सारी रात नहीं सोया और मैं उसके साथ जाग रही थी। जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठ के भी सर दुखता रहता है और कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रेड के स्लाइस लिए क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी और साथ मैंने चाय पी है। बच्चों को 2 दिन से स्कूल नहीं भेज रही, इस वजह से अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना होता। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप सबके साथ ये शेयर करूंगी कि मैंने आज का जो दिन है वो कैसे स्पेंड किया। और आयरा जो है यहाँ पे फ्रिज की ऑर्गेनाइजिंग कर रही थी, कह रही थी कि इसमें चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो जितनी भी चीज़ें रैपर में थी वो सब निकाल कर सेट कर रही थी फ्रिज में। जब बच्चे घर के इस तरह के छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट शो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे अल्लाह का शुक्र है अयान का थोड़ा सा बुखार ठीक हुआ था और मुझे नहीं पता था कि उसने और उसके बाबा ने एक पैकेज ऑर्डर किया। अयान को बुक रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है। वो जब भी सोता है रात को सोने से पहले 10-15 मिनट्स के लिए जरूर बुक्स रीड करता है। और ये जो बुक्स उसने ऑर्डर किए हैं, इसकी जो लास्ट बुक है वो उसका वेट कर रहा था क्योंकि इसी महीने में वो रिलीज होनी थी। खुद ब्रेकफास्ट किया है, बच्चों को करवाया, उनको मेडिसिन वगैरह दे के अब जो है मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी। आज मैंने स्टार्ट किचन से नहीं लिया, मैंने हॉल से लिया क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले घर साफ हो जाए, उसके बाद जो वो मैं किचन में जाऊंगी, जो थोड़े बहुत बर्तन है उनको मैं डिश वॉशर में लगा दूंगी। रात को मैं और अयान जो है बाहर हॉल में सोए थे, इस वजह से जो ब्लैंकेट्स हैं हमारे बाहर पड़े हुए हैं क्योंकि अयान को अंदर गर्मी लग रही थी और हमारे रूम में जो उसका लेटने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे उसको नींद आ रही है एटलीस्ट थोड़ा सा तो सोएगा जहाँ पे भी लेटेगा। अजान काफी देर से वेट कर रहा था कि मामा लॉन्ड्री कब उठाएंगी, बार बार आके मुझे पूछ रहा था क्योंकि उसको जो अपनी शर्ट्स हैं वो हैंग करनी थी। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करूं। इस तरह मेरी तो हेल्प हो ही रही होती है, मगर फ्यूचर के लिए बच्चे भी रेडी हो रहे होते हैं क्योंकि आगे जाके ये सब काम इन लोगों को खुद ही करने हैं। और खास तौर पर जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, बच्चे वहाँ पे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अयान चाह रहा था कि आज सारा दिन मैं उसी के पास बैठूं, मगर मेरी कोशिश थी कि जो काम मैं जल्दी जल्दी कर सकती हूँ वो कर लूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े इधर हैंग इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे लग रहा था ये कपड़े जो हैं वो ड्रायर के अंदर थोड़ा टाइम लेंगे, तो इस वजह से मैंने अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पे हैंग कर दिए। और वैसे भी सारे कपड़े जो हैं वो ड्रायर के अंदर नहीं जाते क्योंकि जब ड्रायर में जाते हैं हीट की वजह से कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चों के नए कपड़े हैं या ट्राउजर्स हैं उनको मैं ड्रायर के अंदर ना डालूं ताकि वो श्रिंक ना हो। बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनका दिल होता है कि माएँ उनके साथ बैठे हैं, मगर बाकी के काम जो होते हैं वो फिर लेट होते जाते हैं। मगर आज उसकी तबीयत वाकई बहुत ज्यादा खराब थी तो मेरी प्रायोरिटी आज सिर्फ अयान था। अयान कुछ खा पी नहीं रहा था सही से, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी यखनी बना लेती हूँ। मेरे पास बोन वाला चिकन नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया, और मेरे बच्चे वैसे भी चिकन नहीं खाते तो इस वजह से सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए मैंने चिकन ऐड किया। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है। उसके बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो जीरा ऐड करूंगी। यहाँ पर हर चीज जो है वो मैं अपने अंदाजे से ऐड करी थी, मगर आगे जाके जब मुझे लगेगा कि किसी चीज को ऐड करने की जरूरत है तो वो मैं कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है, मैगी क्यूब जो होती है वो ऐड करेंगे तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। मैं कल ही आप सबको बता रही थी कि मुझे भी होल मसाले की जरूरत नहीं थी, मगर कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये होल पैकेट लेना पड़ा था। इसमें से मुझे जो जो चीज चाहिए थी वो मैं निकाल रही थी, जैसे लौंग हो गए, बड़ी इलायची नहीं मिली थी वो भी मैंने इसमें से निकाली थी। अब इसमें मैं छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 उसके पीस लिए हैं, और जो उसके बाद है मैंने जिंजर ऐड किया है। मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर का यूज किया, अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। यखनी वैसे तो मेरे बच्चे नहीं पियेंगे, तो मैंने सोचा था कि इसमें मैं थोड़ा सा पास्ता बॉईल करके डाल दूंगी, क्योंकि अगर इसमें पास्ता होगा तो बच्चे शौक से ले लेंगे। मैं हमेशा पास्ता की डिफरेंट शेप्स लेकर आती हूँ क्योंकि बच्चे खुश होकर खाते हैं। मैं भी पास्ता बहुत शौक से खाती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। पास्ता जो है वो मैं अलग से इसलिए बॉईल करी हूँ क्योंकि यखनी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पास्ता बॉईल करके रख लूंगी और जब यखनी रेडी होगी तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा पास्ता ऐड कर दूंगी।
यखनी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा पास्ता ऐड किया है, इसमें यखनी ऐड करूंगी। वैसे तो आयरा खाने में कुछ भी खास नहीं खाती, मगर जब मैं यखनी बनाती हूँ तो वो शौक से ले लेती है। फिर यखनी जो है वो मैंने स्ट्रेन करके ऐड कर लिया, क्योंकि उसमें जो होल मसाला था, अगर तो वो बच्चों की प्लेट में चला जाएगा तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और वैसे भी मैंने आप सबको पहले बताया था कि विंटर्स में हमारे घर में सूप बहुत ज्यादा बनता है। आप लोगों के घर ऐसी कौन सी डिश है जो विंटर्स में बहुत ज्यादा बनती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये सारे छोटे छोटे काम करते मैं काफी थक गई थी और इस टाइम पे दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से एवेपोरेटेड मिल्क कौन कौन यूज करता है, क्योंकि अगर इसमें दूध ज्यादा हो जाता है तो मुझे मजा नहीं आता चाय पीने का। मैंने सोचा था कि आयान की तबीयत अगर ठीक नहीं होगी तो उसको मैं शाम में क्लिनिक लेके जाऊंगी। वैसे तो हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे है, सिर्फ 5 मिनट्स की वॉक है, मगर आयान में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चलने की, तो इस वजह से हम लोग सभी का वेट कर रहे थे कि वो जब आएंगे तो फिर हम लोग क्लिनिक जाएंगे। क्लिनिक जाते ही बहुत जल्दी हमारी बारी आ गई थी, क्योंकि हम लोग काफी लेट गए थे और इस टाइम पे क्लिनिक में कोई भी नहीं था। जब हम लोग गए हैं तो यहाँ पे आयान का वेट चेक किया, उन्होंने फीवर चेक किया। इस टाइम पे भी उसको काफी ज्यादा फीवर था। जैकेट पहन लो मेरा बेटा सही तरह से। अयान के सब वाइटल्स वगैरह चेक हो गए थे। अब जो है हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे थे। डॉक्टर भी बहुत जल्दी आ गया था और उन्होंने कहा था कि अयान को थोड़ा वायरल इन्फेक्शन है, उसके लिए इसको ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है वही यूज करनी पड़ेंगी और थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। जब हम क्लिनिक से निकले तो साथ ही शॉपर्स है, तो हम लोग वहां पे चले गए अयान की मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे पास खत्म हो गई हैं और मुझे पीडियालाइट भी लेना था क्योंकि अयान को डिहाइड्रेशन हो रही थी। जब हम एंटर हुए तो यहाँ पे सरप्राइज बैग्स भी पड़े हुए थे जो कि $10 ईच था, और ये जितनी भी डोनेशन है वो सारी वुमेन्स मेंटल हेल्थ की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक बैग लिया था। उसके बाद जो है मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या था। और फिर मैंने अयान के लिए कूलिंग पैच भी ले लिए थे, क्योंकि जब रात को मैं उसकी पट्टी कर रही थी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ठंडा पानी, तो इस वजह से मैंने ये पैच ले लिए हैं जो कि हेल्प करेंगे उसको। वैलेंटाइंस आने वाला है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वैलेंटाइंस के रिलेटेड भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि सभी हमें उतार कर यहाँ पर चले गए थे, उनको थोड़ा सा काम था। तो अयान के लिए यहाँ पे मैंने ये मेडिसिन ली है, पीडियालाइट लिया ताकि इसको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि अयान खा पी कुछ भी नहीं रहा। सुबह से सिर्फ इसने 3 ग्रेप्स खाए हुए हैं और थोड़ी सी यखनी पी थी। अब जो है हम ओपन करते हैं अपना बैग और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब मैं ले रही थी तो उस लेडी ने मुझे बताया था कि इस बैग के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें हैं, तो देखते हैं कि मेरे बैग में क्या क्या आया। इस बैग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से सैंपल्स थे, फाउंडेशन के सैंपल्स थे, परफ्यूम के थे, सीरम के थे, एक नेल पॉलिश थी और एक आईलाइनर था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।